और अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। अपने पति के जनाजे में भी नहीं शामिल हो पाई शाइस्ता परवीन, बेटे असद के जनाजे में भी नहीं शामिल हुई थी। 24 फरवरी से फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम पहले से ही घोषित है। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी अभी घोषित है और फरार चल रही है। 24 फरवरी से ही फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। अपने पति के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाई थी। उससे पहले असद अहमद, उसके बेटे के जनाजे में भी वो शामिल नहीं हो पाई थी। हालांकि अटकलें ये बन रही थी कि शायद वो सरेंडर कर सकती है, आत्मसमर्पण कर सकती है, लेकिन ना तो असद के जनाजे में वो शामिल हुई और ना ही अतीक अहमद के जनाजे में वो शामिल हुई। तो ये बड़ी जानकारी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई। 24 फरवरी से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम पहले से ही घोषित है और उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और मुस्तैदी से जांच चल रही है। और ये बड़ी जानकारी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई लगातार हम आपको बता रहे हैं। 24 फरवरी से फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। 50,000 का इनाम उस पर घोषित है, ऐसी आशंका जताई जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद शाइस्ता परवीन अतीक अहमद को जब सुपुर्द खाक किया गया उसके जनाजे में वो शामिल हो सकती है या अपने बेटे के जनाजे में वो शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 24 फरवरी से अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। 50,000 का इनाम उस पर घोषित है और पुलिस मुस्तैदी से सर्च ऑपरेशन कर रही है। उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और बेटे असद के जनाजे में भी नहीं वो शामिल हुई थी। अपने पति के जनाजे में भी वो शामिल नहीं हो पाई। 24 फरवरी से ही फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था, आरोपी वो थी और तभी से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। बीएसपी का टिकट भी उन्हें नहीं मिल पाया। 24 फरवरी से उनकी तलाशी की जा रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है और कई गुर्गों के साथ उसका भी नाम शामिल कि नहीं पकड़ पा रही है पुलिस, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होकर मुस्तैदी से कोशिश कर रही है कि इन गुर्गों को पकड़ा जा सके, धरपकड़ की पूरी कोशिश की जा रही है शाइस्ता परवीन, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर, पुलिस के शिकंजे से दूर। 24 फरवरी से ही वो फरार चल रही है। 50,000 का इनाम उस पर घोषित है। बेटे असद के जनाजे में भी वो शामिल नहीं हो पाई थी। अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में भी वो शामिल नहीं हो पाई। और ये बड़ी जानकारी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई लगातार हम आपको बता रहे हैं। 24 फरवरी से वो फरार चल रही है। कई अटकलें लगाई गई कि शायद वो जल्द से जल्द सरेंडर कर सकती है, आत्मसमर्पण कर सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से, पुलिस के शिकंजे से वो दूर है। अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है उसे। और संवाददाता अवनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, शाइस्ता परवीन को लेकर तमाम ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शायद वो असद के जनाजे में पहुंच जाए, शायद वो आत्मसमर्पण कर ले। अतीक अहमद की जब हत्या हुई उसके बाद भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अभी भी फरार चल रही है, पुलिस धरपकड़ नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं अभी रहस्यमय पहेली बन चुकी हैं, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो अतीक और अशरफ की जो जनाजा है उसमें वो पहुंच सकती है। उसी को लेकर इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया गया था। सादे वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि अगर शाइस्ता परवीन आती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो लेकिन सारी जो अटकलें हैं उस पर विराम तब लग गया जब जितनी महिलाएं थी उनकी शिनाख्त की गई, लेकिन उसमें शाइस्ता परवीन नहीं थी। यानी साफ है कि अभी भी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। एसटीएफ, चाहे पुलिस विभाग, ये सभी अपनी तरफ से प्रयास में लगे हैं कि शाइस्ता परवीन की तलाश तेज की जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके और कई ऐसे अनसुलझे गुत्थियां हैं जिनको सुलझाया जा सके। तो उसी को लेकर जो तमाम कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि आगे चलकर अभी जो छापेमारी का दौर है वो और तेज किया जाएगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और गृह विभाग के अफसर हो या पुलिस विभाग के अफसर, सभी से ये अपडेट ले रहे हैं कि आखिर जो और गुनहगार हैं उनको कब तक गिरफ्तार किया
किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। यूपी सरकार और यूपी पुलिस लगातार धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है, चप्पे चप्पे पर तैनात होकर हर 2 घंटे में प्रयागराज की रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो ये बेहद अपने आप में एक बहुत बड़ी कड़ी भी है शाइस्ता परवीन। कई राज सामने आ सकते हैं, खुलासे हो सकते हैं, तो उसे पकड़ना बेहद जरूरी भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।